मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, इनकम टैक्स रेड की वीडियो में इतनी सारी शादी की गाड़ियां क्या कर रही हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको उस दिन 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, टोटल 120 शादी की गाड़ियां इनकम टैक्स रेड मारने गई थी। अपने इंडिया के महाराष्ट्र राज्य में 400 किलोमीटर दूर है जालना। 120 शादी की गाड़ियों के साथ 260 इनकम टैक्स ऑफिसर ने यहाँ जालना में ही रेड मारी थी। इसी पूरी इनकम टैक्स रेड में टोटल 390 करोड़ का माल जब्त किया गया था। दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप जान सको कि इतनी बड़ी रेड किसके यहाँ हुई थी। और इस रेड में फार्म हाउस के ट्विस्ट को सुन के तो आपके होश उड़ जाएंगे। 58 करोड़ रुपए कैश, 32 किलो सोना, हीरा, सोने की ईंट बरामद हुई। पता चला पूरा काला खेल 300 करोड़ रुपए के पार का। ये है जालना, और जालना महाराष्ट्र राज्य में एक बहुत ही छोटा सा शहर है। जालना में कोई काम बहुत ज्यादा किया जाता है तो वो है स्टील का। यहाँ तक कि जालना की महाराष्ट्र की स्टील कैपिटल भी कहा जाता है। इसी जालना में स्टील बनाने वाले दो बहुत ही बड़ी कंपनियां थी, SRJPT स्टील्स और कलिका स्टील। रेड मारने से कुछ दिन पहले की ही बात है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और GST काउंसिल को एक टिप मिलती है कि SRJPT स्टील्स और कलिका स्टील्स यानी कि स्टील्स बनाने वाली ये दोनों कंपनियां टैक्स इवीजन कर रही हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और GST डिपार्टमेंट की काउंसिल को जो टिप मिली थी उसमें 120 करोड़ की टैक्स चोरी की बात की गई थी। टिप मिलते ही बिना समय बर्बाद किए तुरंत ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी नासिक ब्रांच को इस बात की जानकारी दी। नासिक ब्रांच में इनकम टैक्स ऑफिसर ने SRJPT स्टील्स और कलिका स्टील्स पर रेड यानी छापामारी का प्लान बनाया। अब टिप इतनी ज्यादा अमाउंट की मिली थी कि इस रेड के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मजबूरन लगभग पूरे 260 इनकम टैक्स ऑफिसर्स को चुनना पड़ा। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात ये थी कि जालना काफी छोटा शहर है और इतने सारे ऑफिसर्स वहाँ एक साथ पहुंचे तो ये बिजनेस ग्रुप अलर्ट हो जाते। इस वजह से ही ये टारगेट को नंगे हाथों पकड़ने के लिए एक गेम प्लान बनाया गया, और ये प्लान था इस कहानी में फिल्मी तड़का देने का। सबसे इम्पोर्टेंट कैच ये था कि इस प्लान को नाम दिया गया दुल्हन हम ले जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि इस गेम को एग्जीक्यूट किया जाए, कुछ ऑफिसर्स ने 1 और 2 अगस्त 2022 को इस बिजनेस ग्रुप की रैकी की। इस रैकी की हेल्प से उन सारी जगहों को आइडेंटिफाई किया गया जहां रेड मारनी थी, और डिसाइड ये हुआ कि ये जो दो स्टील कंपनियां थी SRJPT स्टील्स और कलिका स्टील, इनके ऑफिस, फैक्ट्री और घरों पर रेड मारने का प्लान है। खैर इसके बाद 3 अगस्त 2022 को और इस रेड को सक्सेसफुल अंजाम देने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 120 गाड़ियां रेंट पर ली हैं। जालना काफी छोटा शहर है और उसमें केयरफुली रेड मारने के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर ने सारी गाड़ियों को दुल्हन की तरह सजा दिया। हर गाड़ी पर ये राहुल वेड्स, अंजलि और दुल्हन हम ले जाएंगे स्टिकर्स लगाए, यानी कि पूरा का पूरा माहौल ऐसा बनाया गया जैसे कोई बारात जा रही हो। यहाँ तक कि 260 इनकम टैक्स ऑफिसर बारातियों की ही तरह रेडी हुए, और उनमें से एक इनकम टैक्स ऑफिसर दूल्हा बना था जिससे लोगों को किसी भी तरह का शक ना हो। जालना में एंटर होने के बाद सारे ऑफिसर अलग अलग टीम में डिवाइड हुए और डिसाइडेड लोकेशंस पर जाने लगे। इसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर्स को दोनों स्टील्स कंपनियों के मालिकों के घर कुछ नहीं मिला। इनकम टैक्स ऑफिसर्स को दोनों स्टील कंपनी की फैक्ट्री से कच्चे माल का घपला और अकाउंट बुक में इनकरेक्ट एंट्रीज का फ्रॉड मिला। इनकम टैक्स ऑफिसर को दोनों स्टील कंपनीज के ऑफिसेज में फर्जी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स और GST फ्रॉड की इंफॉर्मेशन मिली। सर्च ऑपरेशन करते करते शाम हो चुकी थी। जितना इनकम टैक्स वालों ने एक्सेप्ट किया था उस हिसाब से कुछ नहीं मिल पा रहा था और सभी ऑफिसर्स का कॉन्फिडेंस डाउन होने लगा था। तभी कुछ ऐसा हुआ कि इस केस में फिर से जान डाल दी। SRJPT स्टील्स के ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें फार्म हाउस का जिक्र बार बार कर रखा था। शॉकिंग बात सबसे बड़ी ये थी कि इस फार्म हाउस का इन दोनों ही स्टील कंपनी के मालिकों से कोई लेना देना नहीं था। ये फार्म हाउस प्राइवेट फाइनेंसर प्रदीप बोरा का था, जो कि SRJPT स्टील्स और कलिका स्टील्स के काले कारनामों में इनका साथ देता था। इनकम टैक्स ऑफिसर्स जब इस फार्म हाउस पर पहुंचे तो उन्हें सामने कुछ नहीं मिला, पर जब उन्होंने एक दीवार तोड़ी तो उन्हें एक सीक्रेट दरवाजा मिला। फाइनली दरवाजा तोड़कर जब ऑफिसर्स अंदर गए तो वहां बहुत से गद्दे रोल होकर पड़े थे और कुछ अलमारियां रखी थी। गद्दे और अलमारी को जब खोलकर देखा तो इनकम टैक्स ऑफिसर शॉक्ड ही रह गए। ये बात सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि उन गद्दों के अंदर 500 के नोटों की हजारों गड्डियां छुपी हुई थी। अलमारियों में सोने की ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड ब्रिक्स, बिस्किट्स और डायमंड चमक रहे थे। फार्म हाउस में सर्च ऑपरेशन खत्म होते होते सुबह हो चुकी थी और अब बारी थी सारे सामान की टोटल वैल्यू निकालने की, जो कि इतना कैश हाथ से गिन पाना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए पास ही के SBI बैंक में सारा पैसा थैलों में भर भर के ले जाया गया। यह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि सुबह 11 बजे SBI में नोट गिनना शुरू हुआ था और ये सिलसिला रात के 1 बजे तक चलता रहा, यानी कि पूरे 13 घंटे। फाइनली इस रेड से पता चला कि टोटल 58 करोड़ का कैश, 32 किलो गोल्ड, 14 करोड़ के डायमंड्स और 300 करोड़ की अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी उस समय फार्म हाउस से जब्त की गई। एक और सच्ची घटना के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।